गुड मॉर्निंग बच्चों। तो जैसा कि चैप्टर नंबर 5 हमने स्टार्ट किया है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसे हम कहते हैं सेल। सेल का मतलब कोशिका। कोशिका के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम इसकी खोज के बारे में जानेंगे। कोशिका की खोज हुई सन 1665 में और ये की थी रॉबर्ट हुक ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। उन्होंने जो कोशिकाएं देखी वो कोशिकाएं मृत कोशिकाएं थी। उन्होंने लकड़ी का एक कॉर्क का एक टुकड़ा लिया, उसकी बहुत थिन स्लाइस काटी, पतली जैसी स्लाइस काटी, और उसको अपने ही द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप में जब देखा तो उन्हें इस तरह के छोटे छोटे छत्ते की कमरों की तरह के संरचनाएं उनको देखने को मिली। जैसे मधुमक्खी के छत्ते में छोटे छोटे कमरे होते हैं, वहीं उसी तरह के कुछ उसमें भी संरचनाएं उनको देखने को मिली। आपकी बुक में बनाया है, वहां से आप देख सकते हैं। इन छोटे छोटे कमरों को उन्होंने नाम दिया सेल। ये लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है जिसका मतलब था सेल्यूली। और लैटिन लैंग्वेज का ये जो वर्ड है सेल्यूली, इसका मतलब होता है स्मॉल रूम। तो इसी सेल्यूली से उन्होंने इस संरचना को नाम दे दिया सेल, यानी कोशिका। हिंदी में इसको कोशिका कहा जाता है। तो ये जो कोशिकाएं थी इसके अंदर कुछ भी नहीं था और ये मृत कोशिकाएं थी। ठीक है। उसके बाद जो सबसे पहली लिविंग सेल यानी जीवित कोशिका को देखा गया वो देखा था 1674 में लिवनहॉक ने। लिवनहॉक ने एंटोन वॉन लिवनहॉक। इन्होंने वाटर के अंदर, पॉन्ड वाटर के अंदर एक ड्रॉप को अपने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो उन्हें कुछ हलचल दिखाई दी। ऐसा लगा कि कोई हिल रही संरचना है और वो मल्टीप्लाई भी हो रही है और वो जैसे भोजन ग्रहण कर रही है। और वो क्या था? अमीबा। तो ये सबसे पहले जो लिविंग सेल को खोजने का श्रेय जाता है वो लिवनहॉक को जाता है 1674 में। उसके बाद जब माइक्रोस्कोप की और ज्यादा ग्रोथ हुई और एडवांस माइक्रोस्कोप आए तो एडवांस माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया कि इन सेल के अंदर एक और संरचना देखने को मिल रही है जिसमें गाढ़ा सा स्टेन आता है, ऐसा कुछ। तो ये था न्यूक्लियस, केंद्रक। कोशिका का न्यूक्लियस यानी केंद्रक। ये जो केंद्रक था ये सबसे पहले किसने खोजा? उनका उस वैज्ञानिक का नाम था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन। तो ये याद रहे, यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना है। 8वीं में भी आपने पढ़ रखा है कि रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी की थी, तो ये तो भूलना नहीं चाहिए। रॉबर्ट ब्राउन ने 1838 में फर्स्ट टाइम सेल के अंदर एक संरचना देखी थी जिसको उन्होंने केंद्रक कहा। तो केंद्रक की खोज का श्रेय जाता है रॉबर्ट ब्राउन को। ये क्वेश्चन कई बार आया है, याद रखना है आपने। ये जनरली जो हमारे क्विज़ेस होते हैं उनमें पूछा जाता है रॉबर्ट ब्राउन के बारे में। इसके अलावा सेल के बारे में प्लांट्स के अंदर सेल्स और एनिमल्स के अंदर सेल्स के ऊपर स्टडी की स्लीडन और स्वान ने। स्लीडन एंड स्वान, ठीक है। इन्होंने 1838 में प्लांट्स की सेल को स्टडी किया और उन्होंने 1839 में। तो दोनों ने जो रिसर्च की उससे पता चला चाहे प्लांट हो या एनिमल्स हो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जितनी भी जीवित संरचनाएं हैं, जीवित जीव जंतु हैं, ये सब किससे बने होते हैं? मेड अप ऑफ सेल्स, कोशिकाओं से बने होते हैं, मेड अप ऑफ सेल्स। और इसी आधार पर इन दोनों ने मिलकर एक थ्योरी बना दी, कोशिका के बारे में एक सिद्धांत बना दिया जिसे कोशिका सिद्धांत कहा गया। कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी कहा गया, सेल थ्योरी। और इन्होंने बोला कि प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बना है? कोशिकाओं से ही बना है। तो कोशिका सिद्धांत दिया गया 1839 में इन दो वैज्ञानिकों ने, स्लीडन और स्वान ने। ठीक है। उसके बाद इसी सिद्धांत में थोड़ा सा और मॉडिफाई किया रुडोल्फ विर्चो ने। रुडोल्फ विर्चो।
इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो भी नई कोशिका बनेगी, वो कोशिका पुरानी कोशिका से ही बनेगी। ये एक कोशिका है, यही नई कोशिकाएँ बनाएगी, ठीक है? ये जो कोशिका है, अपने आप एनवायरनमेंट में नहीं बन पाएगी, ठीक है? कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके इकट्ठा होने से कोई सेल का स्ट्रक्चर बन जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो रुडोल्फ विर्चो ने बताया कि जितने भी कोशिकाएं हैं, नई कोशिकाएं, वो सब पुरानी कोशिकाओं से ही बनेंगी, ठीक है? तो ऑल सेल्स फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, पहले से उपस्थित कोशिकाओं से ही नई कोशिकाएं बन सकती हैं। ये रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में बताया। तो ये जनरल चीजें हैं जो आप सबको पता होनी चाहिए सेल की डिस्कवरी के बारे में, ठीक है? इन पे बहुत सारे क्विज़ेस में क्वेश्चन आते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये पता होना चाहिए कि सेल की डिस्कवरी किसने की, ठीक है? तो उसके बाद सेल के बारे में जो और डिस्कस हम करेंगे, उसमें हम बात करेंगे कि जो भी सेल है, कोशिकाएं जो होती हैं, क्योंकि ये सभी जीव जंतुओं में पाई जाती हैं कोशिकाएं, कोई भी जीव जो जीवित प्राणी है वो कोशिका से ही बना है। तो ये जो कोशिकाएं हैं, ये किसी भी जीव का या जीवन का कह सकते हैं, जीवन की संरचनात्मक इकाई है। संरचनात्मक, संरचनात्मक होता है स्ट्रक्चरल इकाई है। कैसे? इसका कारण ये है कि कोई भी जीव जो बना है वो कोशिकाओं से ही बना है। दूसरी बात कि किसी भी जीव के अंदर जो पहली जीवित संरचना है, पहली जीवित संरचना, वो क्या है? कोशिका। ये कोशिका। अगर हम इस न्यूक्लियस को बोलें, तो अगर न्यूक्लियस को बाहर निकाल दें तो ये सरवाइव नहीं कर पाएगा। ये तभी सरवाइव करेगा, तभी एक्टिविटी करेगा जब इस सेल के अंदर है। यानी ये पहली संरचना है, सबसे छोटी इकाई है जिससे कोई संरचना बनी है, जीवित संरचना बनी है, और ये पहली जीवित ऐसी संरचना है। जैसे कि घर बनाने के लिए एक ईंट छोटी इकाई है, उसी प्रकार किसी भी जीवित प्राणी की सबसे छोटी इकाई कोशिका मानी जाती है, ठीक है? किसी भी जीवित प्राणी के अंदर सबसे पहली जीवित संरचना या सबसे छोटी जीवित संरचना कोशिका है, इसलिए कोशिका को संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। हालांकि सभी पदार्थ जो जीव जंतु भी हैं वो भी एटम से बने हैं, लेकिन एटम जीवित तो नहीं है ना। तो जो पहली जीवित संरचना है वो सेल है। दूसरा, कोशिका को क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि कोई भी जीव, कोई भी जीव जो कार्य करता है, वो कार्य कौन कर रहा है? कोशिका, ठीक है? सबसे छोटी इकाई जो किसी जीव के अंदर कार्य कर रही है, जिसके कारण जीव कार्य कर रहा है, वो सबसे छोटी इकाई कोशिका है। यानी किसी भी जीव द्वारा किया गया कार्य, किया गया कार्य कोशिका द्वारा किए गए कार्य का ही परिणाम है। कोशिका द्वारा किए गए कार्य का ही परिणाम है, ठीक है? तो आज दो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। पहले तो डिस्कवरी ऑफ द सेल, कोशिका की खोज, और कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। तो ये दोनों आपको क्वेश्चन अच्छे से याद होना चाहिए, लिखने भी आने चाहिए। क्या लिखना है इसमें, इसको पढ़ो, याद करो अच्छे से। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और बहुत बार क्वेश्चन पेपर में आता है, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में आगे का हम डिस्कस करेंगे कोशिका के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।